ये PMCH धनबाद है और यहाँ पे एक सीरियस पेशेंट कल रात में पहुँचता है करीब 11 बजे रात में गिरिडीह से। उसके साथ उसकी 2 बेटियां हैं और एक और लेडी, 3 लेडी है और साथ में एक उसके पड़ोस में मेरा दोस्त है कैसर इमाम। उसने मुझे फ़ोन किया कि PMCH चाहे एक सीरियस मामला है। मैं रात यहाँ आया तो लोग रिफ़र कर रहे थे रांची, फिर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो यहाँ रखा गया। थोड़ी देर के बाद लगभग 1 बजे उसका डेथ हो गया पेशेंट का और रात में बोला गया कि सुबह 8 बजे से प्रक्रिया शुरू होगा पोस्टमार्टम का और सुबह 8 बजे से ये बच्चियाँ, इनको कोई आइडिया नहीं है, तो कैसर साहब जो गिरिडीह से आए हैं ये सपोर्ट कर रहे थे और मैं सुबह से लेकर अभी 1 बज गया, कभी OD पेपर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है बोल करके यहाँ पर इतना विलम्ब हुआ। अब जा कर के यहाँ एक स्टाफ है, कोई गार्ड है, वो पेपर लेके चले गए हैं पोस्टमार्टम हाउस में ये बोल करके कि डेड बॉडी को आप लोग लेकर के आइए। मैंने बोला कैसे लेकर के आएंगे? बोला एम्बुलेंस देखिए। बाहर गया, कोई एम्बुलेंस नहीं, सब बोलते हैं मेरा नंबर लगा हुआ है 108 नंबर, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो अब यहाँ डेड बॉडी को पोस्टमार्टम ले जाना था। अब हम लोग सोचे कि चलिए उठा कर ले चलते हैं। इसी बीच मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को फोन किया कि सर आपके हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम तक ले जाने के लिए? उन्होंने कहा गाड़ी है लेकिन गाड़ी की व्यवस्था DC साहब के पास है। ये हम लोगों ने कई बार चिट्ठी भेजा है DC साहब को, लेकिन अभी तक उसमें हो नहीं पाया है। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? बोले सर ये गरीब आदमी है, अगर हम लोग सोशल वर्कर लोग नहीं रहें तो फिर क्या जाएंगे? हम लोग काम करना छोड़ देंगे? रोड पे गिरा पड़ा आदमी रहेगा, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे? मानवता के नाते हम लोग आते हैं सामने। उन्होंने कहा अच्छा रुकिए हम व्यवस्था करते हैं। अभी उन्होंने फिर कहा कि एक शव वाहन भेज रहा हूँ, पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाएगा। उसके बाद अभी भी काफी देर हो गया, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है। फिर कहा कि वहां, मैंने कहा फिर गिरिडीह कैसे जाएगा? उन्होंने कहा कि अच्छा रेड क्रॉस वाले से बात करता हूँ। फिर उन्होंने कहा CS से आप बात कीजिए। मैं बोला सर अगर मैं अभी हूँ तो CS से बात करूँ, रेड क्रॉस से बात करूँ? ये इतना कॉम्प्लिकेशन जो आप कर रहे हैं, क्या ये कहीं से उचित नहीं लग रहा मुझे। मृतक के साथ परिजन कौन कौन है? मृतक के साथ सिर्फ 2 लड़कियां हैं और एक और लेडी, 3 लेडीज हैं जो बदहवासा, और उसके पड़ोसी एक कैसर इमाम साहब, कोई नहीं है और कोई नहीं है। अगर आप आज यहाँ नहीं होते तो क्या होता? ये लोग तो बोल रही है कि हम लोग तो डेड बॉडी के पास यहाँ बैठे रहते हैं, देखिए सामने डेड बॉडी है, लेकिन हम लोग तो लेके हम लोग कहाँ जाए तो समझ में नहीं आता है। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग भाई की तरह हम लोग को आए मदद करने के लिए। देखिए यहाँ बैठी है ये लोग, कोई यहाँ व्यवस्था समझ में नहीं आता है। PMCH की व्यवस्था क्या है? देखिए एक केस यहाँ आया है अभी वो एक आदमी को ये पता नहीं, उन्होंने सुसाइड किया है और यहाँ सारे लोग मिल करके पैसा खाने में लगे हुए हैं। और लेकर के आती है हॉस्पिटल लेने के बाद यहाँ डॉक्टर भर्ती ले गई। अब भर्ती लेने के बाद ना डॉक्टर यहाँ पे अच्छा से इलाज किए है पर उतना अच्छा से नहीं किए। उसके बाद हमने बोला मम्मी 1 बजे तक डेट होगा और डेट होने के बाद फिर हम लोग सुबह होने के बाद 8 बजे से जो लगे हुए हैं छुट्टी कराएंगे, अब छुट्टी कराएंगे। डॉक्टर छुट्टी ही नहीं देते, बोलते जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक छुट्टी नहीं देंगे। और जब पोस्टमार्टम होने की इरादा है तो फिर गाड़ी नहीं देते हैं, एम्बुलेंस नहीं देते, तो कैसे जाएंगे पोस्टमार्टम कराने के लिए मम्मी को लेकर? कैसे आप अभी क्या हुआ? फिर कैसे ले गए? फिर वही जैसे हुआ, मम्मी जिसमें लेटी हुई थी वही धक्का लेकर के चले गए वहाँ पे। हम लोग खुद से अपने आप से लेकर के गए। तो बात किए थे यहाँ प्रबंधक से? डॉक्टर से बात हुआ, डॉक्टर कहा कि मेरे अंदर में गाड़ी नहीं है। तो जब आपके अंदर में गाड़ी नहीं तो फिर किसके अंदर गाड़ी होनी चाहिए? क्योंकि आप कोई डॉक्टर होकर के जब आपके अंदर गाड़ी नहीं तो फिर हम लोग पास कहाँ से रह गए? हम लोग खुद इलाज कराने के लिए यहाँ पे आए थे। अगर हम लोग के पास पैसा होता तो अच्छा हॉस्पिटल पर नहीं करवाते, क्यों आते सरकारी में? सरकारी अगर गरीब पे ही मदद नहीं करेगा तो फिर क्यों? मत खोलाए ऐसे, सरकारी हमें नहीं पसंद है। पोस्टमार्टम के लिए ले गई माँ को आप? जी लेके चले गए पोस्टमार्टम के लिए। अब गाड़ी घर ले जाने के लिए गाड़ी मिला है क्या आपको? अभी नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं। क्या नाम है आपका? आजमा परवीन। ये हुआ कि हम लोग कल रात में पेशेंट को लेकर के यहाँ आए थे, तकरीबन 10 बजे लेकर के आए थे। उसके बाद से लोग तो एडमिट नहीं ले रहे थे, रांची रेफर कर रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत हाथ पर जोड़ा, विनती किया, तो वो लोगों ने किसी तरह से रखा। तो रात में वो 1 बजे दम तोड़ दी। उसके बाद से ये लोग बोले कि पोस्टमार्टम करना होगा तब रिलीज़ करेंगे। हम लोग ठीक है पोस्टमार्टम करें तो रिलीज़ कीजिए। पोस्टमार्टम के लिए सर रात से अभी तक 14-15 घंटा होने को है, कोई व्यवस्था नहीं है। ना पोस्टमार्टम का कागज बन रहा है, कभी DO नहीं है, OD कौन पेपर बनता है वो पेपर नहीं है। और ये लोग बेचारे दूर से आए गिरिडीह से, ये लोगों को पता भी नहीं है। जब प्रबंधक से यहाँ बात किया गया कि सर किसी तरह का व्यवस्था करवा दी एम्बुलेंस का यहाँ से ले जाने के लिए पोस्टमार्टम हाउस तक का, तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ। तो वो लोग बोलते हैं कि DC के पास ऑर्डर है, तो किसके पास ऑर्डर है? तो बाहर से जो लोग आए हैं उनको क्या पता कि धनबाद में DC कहाँ बैठता है, लोग कहाँ बैठते हैं, किसी पर बंधन लेना पड़ता है। फिर कैसे लेके गए? तो फिर हम लोग MIM धनबाद से बिलोंग करते हैं, हम लोग वासेपुर से आए, फ़ोन किए हमारे यहाँ के लोकल लोग, आए हम लोग यहाँ से ठेल करके उनको खुद से स्ट्रेचर से ठेल करके
पोस्टमार्टम आज तक ले गए, वहाँ रखे हैं। अब देखिए पोस्टमार्टम कब होगा पता नहीं, उससे पहले भी एक दो पोस्टमार्टम रखा हुआ। ये लोग गिरिडीह के रहने वाले हैं, कोई इनका साथ इनके साथ कोई नहीं है, बस ये लोग 2-3 लेडीज हैं और वो माँ की माँ देख करके 3 लेडीज साथ में है और कोई नहीं है। ये आपके गाँव के जान पहचान वाले लोग आए हैं, बस एक तो है वो वहाँ के समाज सेवी, बस वही साथ में लेकर के। आप लोग अगर नहीं रहते तो क्या होता? हम लोग अगर नहीं रहते तो यहाँ कुछ नहीं होता सर, पता नहीं ये आज दिन भर यहीं रख करके सड़ा देते लाश को या फिर कल देते पोस्टमार्टम की, कोई व्यवस्था नहीं था। बस पोस्टमार्टम का नाम ही नहीं ले रहे, बस सिर्फ बोल रहे ये पेपर नहीं है वो पेपर नहीं, इनका साइन नहीं उनका साइन नहीं है। बस इसी तरह से 3 लेडी को परेशान किया जा रहा है सुबह से कल से। नाम बताइए। मेरा नाम आमिर आजम।